के ऊपर कवर करते हैं तो ज़रा आप अपनी अदालतों का हाल देख लें कि जहाँ पे किसी भी शहरी को आना होता है इंसाफ लेने के लिए, वहाँ पे हम हर रोज़ बेइंसाफ़ी का सामना करते हैं और इतनी भारी तादाद में केसेस। मैं सिर्फ अपनी एग्जांपल दूं, हम जो दो लोग आपके सामने खड़े हैं तो आपको इस चीज़ में शक नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कोई बहुत ही एक्स्ट्रा किस्म की सुपर नेचुरल पावर्स दी थी कि एक दिन जिसका नाम 9 मई है, 9 मई को एक ही वक्त में एक ही टाइम के ऊपर मैं फैसलाबाद में भी मौजूद थी, पिंडी के 11 डिफरेंट जो साइट्स थे वहाँ पे मैं मौजूद थी, फैसलाबाद में भी 4 मकामात पे और लाहौर में कोई 10-12 मकामात के ऊपर एक ही वक्त में मौजूद थी। इसी तरह चीमा साहब भी। तो यानी कि अगर 27 FIR हैं तो उसमें जो हमारे ऊपर माशाल्लाह से जो सेक्शंस लगाई गई हैं वो पढ़े तो आपको हंसी आएगी। और जहां हम हर रोज़ पेशियां भुगतने के लिए आते हैं, इस बात का उनको भी पता है कि ये सब गलत है, क्योंकि मैं तो खान साहब के साथ कोर्ट के अंदर मौजूद थी और रात 12 बजे तक हम कोर्ट में मौजूद रहे। उस दिन भी इंसाफ मांगने के लिए बिलखते रहे, सिसकते रहे, भूखे प्यासे, हमें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन ये सारी चीज़ों के होने के बावजूद जब मेरा लीडर नाउमीद नहीं है तो मैं कैसे हो जाऊं? जब मेरे मुल्क की आवाम नाउमीद नहीं है तो मैं कैसे हो जाऊं? मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह हम जीते हैं और हम इनसे जो हमारी जीत इन्होंने हार में बदलने की नाकाम कोशिश की और आज भी कर रहे हैं, हम इनको बताते रहेंगे कि हम अपनी जमहूरी इक़्तिदार से, अपने सब्र से और अपने जो एक मुतमईन स्ट्रगल है उससे आपको शिकस्त देंगे। और एक और बात मैं बताऊं कि जिनसे हमारा मुकाबला है, ये जो चोरों का टोला हमारे पे मुसल्लत किया गया, पहले आपने सुना था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, फिर माशाल्लाह अरबों के असासे। उसी तरह मेरे भाई तो इस मुल्क के वो उनके पास नेशनैलिटी नहीं है लेकिन आज नेशनैलिटी आ गई है। ये कौम तमाशे देख रही है, कौम इन तमाशों को माफ़ नहीं करेगी। सिर्फ इस चीज़ को हमें देखना है कि हमने इनको एक्सपोज करते रहना है और अपनी जमहूरी जो जिद्दोजहद है उसको जारी रखना है। एक बात मैं कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सिर्फ एक बात करनी है, बाकी सारी बात हो गई। जब हमारी हुकूमत गई थी 2200 रुपये का यूरिया का बैग था। पिछले बहुत दिनों से, कई महीनों से 5500 रुपये, 5400 रुपये, 5100 रुपये का बिक रहा है। इसी तरह 8 रुपये का बिजली का यूनिट था जो आज 3 गुना ज़्यादा महंगा हो गया। ये सारी जितनी हमें अदालतों में आना पड़ रहा है, जितनी जुबानबंदी हो रही है, जितनी कोर्शन हो रही है, जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है या सियासतदानों के साथ हो रहा है, इस सारी बात का मकसद ये है कि हम महंगाई की, भूख की, बेरोज़गारी की, किसान के साथ होने वाले जुल्म की बात ना करें। तो अगर हम सिर्फ अपनी बात करके चले जाएं कि हम दोनों पे, मियाँ बीवी पे, हमारे पे 34 पर्चे हैं, दहशत गर्दी के हम दोनों पे मिला के 34 पर्चे हैं। अगर हम 34 पर्चों की बात करते रहे तो हमने उनका एजेंडा पूरा कर दिया। हम अगर सिर्फ होने वाले जुल्म की बात करते रहे तो हमने उनका एजेंडा पूरा कर दिया। हमें ये बात करनी होगी कि किसान जो 90 लाख हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोग हैं, जिनकी तादाद जो है पाकिस्तान में 47% है और उनका इकानमी में शेयर जो है वो 19% है, यानी आम आदमी से उनकी आधी इनकम है, वो लोग 1500 रुपया फी बैग, 1500 रुपया फी बैग ओवर रेट, हाई प्राइस पे सारी यूरिया से मुराद ये 12 करोड़ बैग, 12 करोड़ बैग जो है 1500 रुपया फी बोरी महंगी खरीद रहे हैं। ना मरकज, ना किसी सूबे की, किसी हुकूमत को, किसी एजेंसी को, किसी अदालत को, किसी महकमे को आज तक ये इतला नहीं हो सकी कि किसान को 5100 रुपया और 5500 रुपये की यूरिया मिल रही है, उसको सारी खादें महंगी मिल रही है, उसको बीज महंगे मिल रहे हैं, उसकी बिजली महंगी कर दी गई है और उसकी कमर तोड़ के रख दी गई है। उसकी हर फसल का, स्वाय कमाद के हर फसल का रेट क्रैश कर गया है, प्राइस क्रैश कर गई है। लेकिन लोग बात नहीं कर पा रहे कि कोर्शन का माहौल इतना ज़्यादा है कि सारा दिन बात होती है पर्चों की, गिरफ्तारियों की, जमानत की, लोगों के फरार होने की, लोगों का घर तोड़ने की, और वहाँ पे गुर्बत और महंगाई की और बेरोजगारी की बात नहीं हो रही। आइंदा हम ये बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखें, आपने ठीक बात पॉइंट आउट की है। मैं अपना जो रोल है, मेरा जो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मैं वो भी कर रही हूँ
اور انشاءاللہ آگے آپ مجھے عملی میدان میں بھی دیکھیں گے سون انشاءاللہ. ایک سوال کا جواب دے دیں. ہاں آپ نے ابھی کہا کہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے میں اداروں کا رول ہے, الیکشن کمیشن کا رول ہے. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ ایجنسیز ہمارے بندے پورے کرواتی ہیں بل پاس کرنے کی. کیا عمران خان صاحب کا رول نہیں ہے جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی؟ اچھا یہ دیکھیں بیٹا, یہ باتیں بڑی پرانی ہو گئی ہیں. اب دنیا اور اس ملک کی عوام بہت آگے چلی گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس وقت میرا یہ ماننا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اچھے کے لیے ہوا. اور آج پاکستان کا ہر بچہ 5 سال کے بچے سے لے کے 95 سال کے بوڑھے تک جمہوری ہو چکا ہوا ہے. اور اس ساری جو سٹرگل تھی, اس ساری جو قربانی جدوجہد تھی, اس کی یہ جیت ہے کہ آج جمہوریت کے علاوہ اس ملک کے اندر کوئی کسی چیز کا سلوشن کسی کے پاس موجود نہیں. اگر ہوتا تو وہ آپ نے پچھلے 16 ماہ بھی دیکھے اور ابھی بھی جو چاند چڑھا ہم سارے دیکھ لیں گے. تھینک یو.